और बड़ी खबर तीर्थ यात्रियों से जुड़ी हुई, तीर्थ यात्रियों से भरी हुई बस पलट गई है और 20 से 25 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में ये दुर्घटना हुई है। बंजारी घाट के पास ये खाई में जाकर ये बस पलट गई है और इतना बड़ा हादसा पेश आया। अमरकंटक से वापसी के दौरान ये दुर्घटना हो गई, ऐसी जानकारी मिल रही है। सभी यात्री जो हैं वो छत्तीसगढ़ के नांदगांव के रहने वाले हैं और पेंड्रा और केंदा पुलिस मौके पर पहुंच गई है। राहत और बचाव का काम भी शुरू कर दिया गया पुलिस की तरफ से। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही में ये हादसा हुआ है। अमरकंटक गए थे छत्तीसगढ़ के ये तीर्थ यात्री और वापसी के दौरान ये दुर्घटना हुई है। सभी यात्री छत्तीसगढ़ के नांदगांव के बताए जाते हैं, यानी एक ही स्थान के ये सभी यात्री गए हुए थे अमरकंटक और जब ये लौट रहे थे वहां से दर्शन करने के बाद उसी वक्त ये दुर्घटना हुई है और 20 से 25 लोग घायल हुए हैं, ऐसा जानकारी मिल रही है। ये बस बताई जाती है, मिनी बस हो सकती है। ये मरवाही, गौरेला पेंड्रा मरवाही में यह हादसा हुआ। विनोद हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या अभी ताजा स्थिति है, घायलों के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है, कैसी उनकी स्थिति है, क्या सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, क्या खबर है विनोद? देखिए पुनीत, अभी लगभग आधे घंटे पहले की ये घटना है। बताया जा रहा है कि ये नांदगांव के खैरागढ़ के थाना क्षेत्र के सभी लोग हैं और ये कल रात को पहुंचे थे अमरकंटक। तीर्थ यात्री हैं सारे के सारे और बस में करीब 35 के आसपास तीर्थ यात्री थे और आज सुबह दर्शन करने के बाद ये लौट रहे थे और केंदा थाना क्षेत्र पड़ता है, वहां पर करी आम के पास बंजारी घाट है और काफी मोड़ है वहां पर। और ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि ड्राइवर जो है उसके लिए घाट नया था और वो बस को सही तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाया और ड्राइव से बस खाई में जा गिरी है। और उसके बाद बस के अंदर जो लोग फंसे हुए थे, स्थानीय लोग और पुलिस की टीम, जो पेंड्रा पुलिस की टीम पहुंची है, केंद्र की पुलिस टीम पहुंची है, कि बचाव कार्य कर रही है। जो लोग भी हैं वहाँ के आसपास के गाँव के लोग, वो भी बचाव में लगे हुए हैं। पुलिस की पहली प्राथमिकता है कि रतनपुर या फिर बिलासपुर में जो घायल है उनको शिफ्ट किया जा सके। तो बहुत ज्यादा भी फिगर नहीं समझ में आ रहा है पुनीत, क्योंकि इंटीरियर वाला क्षेत्र है। तो अभी जो जानकारी मिल रही है प्रारंभिक तौर पर कि 20 से 25 लोग के आसपास घायल होने की खबरें हैं और आंकड़ा और भी बढ़ सकता है घायलों का। तो अभी रेस्क्यू करके पहली प्राथमिकता है इलाज मुहैया कराएं। जी, कैजुअलिटीज की कोई खबर? अभी वही मैंने कहा कि अभी चूंकि मौके पर पुलिस पहुंची हुई है केंद्रा की और पेंड्रा की, और पहले वो राहत और बचाव कार्य करने लगे हुए, उसके बाद कुछ और स्पष्ट हो पाई की जानकारी कि क्या कुछ वहां रहा है, कुछ कैजुअलिटी तो नहीं हुई इस पूरी घटनाक्रम में। जी, और ये क्या एक ही परिवार के सदस्य थे, क्या एक छोटी मिनी बस जिसको हम कहते हैं उसको करके ये गए थे या एक बड़ी बस हादसे का शिकार हुई है? देखिए, बड़ी बस थी और सारे के सारे जो लोग हैं वो खैरागढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, तीर्थ यात्री हैं और मां नर्मदा के दर्शन करने के लिए ये पहुंचे हुए थे कल रात में ही। और आज सुबह दर्शन करने के बाद ये लौट रहे थे। और अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी आ रही है, ड्राइवर से पूछा गया है क्योंकि घाट था और काफी मोड़ थे और वो बस को नियंत्रित नहीं कर पाया और एक जगह घाट में जाकर के, बंजारी घाट में जाकर के बस फंस गई और उसके बाद खाई में जा गिरी। जी बिल्कुल, ये मौके की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 पर। सबसे पहले ये हादसे के बाद जो रेस्क्यू किया गया उसकी ये तस्वीरें हैं। विनोद, ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है और ये वॉल्वो ये बस नजर आती है और हम देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से पलट गई है, आगे का शीशा वगैरह सब कुछ टूट गया है, यानी कि बहुत नुकसान का अंदेशा लगाया जा सकता है। निश्चित तौर पर, क्योंकि जो अमरकंटक का घाटी वाला इलाका है, अमरकंटक तो पहुंचने का मार्ग ही जो है वो अपने आप में काफी चुनौती भरा है पुनीत, और सिंगल रोड है एक प्रकार से। अगर वहां पर डबल कोई वाहन फंस जाए तो बहुत मुश्किल होती है ड्राइवरों को बस निकालने में। और आज भी वो मार्ग जो है वो सुगम नहीं कहा जा सकता है, यानी टेढ़े मेढ़ी जो घाटियां हैं वो काफी ज्यादा है और खतरनाक घाटियां हैं, काफी ऊंचाई है। और ऐसी स्थिति में अगर थोड़ा भी नियंत्रण ड्राइवर खोता है तो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। तो काफी खतरनाक मोड़ भी हैं और अभी पहली नजर में यही माना जा रहा है कि ड्राइवर बस को संभाल नहीं पाया, क्योंकि वॉल्वो बस थी तो काफी बड़ी बस होती है और खाई में बस को काटना जो है एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि उसी वजह से ये घटना मानी जा रही है। और ये विनोद, ये समझना चाहेंगे, मौके पर दिख रहा है, कुछ तस्वीरें नजर आई हैं, ये खाई है या फिर सड़क से नीचे जंगल की तरफ जाने वाला रास्ता है? ये मतलब या क्या बहुत ज्यादा गहराई है जहाँ पर ये बस गिरी? वाला जो रास्ता है पुनीत, वहाँ पर पेड़ है और चट्टाने भी हैं, तो बस बहुत ज्यादा नीचे नहीं लुढ़क पाई है। चट्टानों की वजह से बस जो है वो रुक गई उसमें और उसके बाद जो है ये बस नीचे एकदम से खाई में नहीं जा पाई है और उसके बाद ये परिस्थितियां निर्मित हुई हैं। कहा जा सकता है कि एक सौभाग्य तो ये था कि बस पूरी बहुत ज्यादा नीचे खाई में नहीं जा पाई, वहां से पलटने के बाद पहाड़ों और पेड़ के बीच में फंस गई जाकर और वहीं पर पलट गई।
तो क्या जो यात्री थे उनसे किसी से कोई फोन पर बातचीत हो पाई? देखिए, अभी सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है कि सभी को पहले बचाया जाए, जो बस में फंसे हुए लोग हैं उनको निकाला जाए, क्योंकि जैसा मैंने बताया बंजारी घाट है और आने जाने वाले जो लोग हैं वही रुक करके मदद कर रहे हैं। पुलिस की जो लोग जवान पहुंचे हैं वो लोग निकालने का काम कर रहे हैं, बचाने का काम कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी क्या इस तीर्थ यात्रा में गए हुए थे? कुछ तस्वीर ऐसी दिख रही है? बिल्कुल, छोटे बच्चे भी थे, महिलाएं भी काफी संख्या में थे और पुरुष भी थे। तो ये तमाम लोग थे और अभी प्राथमिकता में पुलिस की पहले यही है कि तमाम जो घायल लोग हैं, कुछ लोगों को आप देख भी रहे होंगे वीडियो में, हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे फुटेज में, कि जो घायल लोग हैं उनको उठा करके और जो पुलिस के वाहन पहुंचे हुए हैं रेस्क्यू करने के लिए उसी में ही भेजा जा रहा है, क्योंकि वहां पर पहुंचना भी कम चुनौती नहीं होता है। उतनी देर में करीब घंटे पौन घंटे लग जाते हैं उस जगह पर पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले पुलिस वहां पर पहुंची है और जो तमाम घायल लोगों ने रेस्क्यू किया जा रहा है, बचाया जा रहा है, और फिर पहली प्राथमिकता यही होती है कि उनको बिलासपुर या रतनपुर लाया जाए ताकि उनको प्रारंभिक उपचार मिल सके। ये कब ये दुर्घटना हुई है, इसके बारे में कुछ जानकारी? क्योंकि वैसे भी ये क्षेत्र जो है, जो आप बता रहे हैं, सर्दी का मौसम है, कोहरा भी हो सकता है, क्या इसकी वजह से कोई दुर्घटना जैसी बात सामने आ रही? ये 3:45 बजे के आसपास जो है घटना बताई जा रही है पूरी। हाँ। और जहाँ तक कोहरे की बात है, ठंड का निश्चित तौर पर समय है, और लेकिन पहाड़ी इलाका है अमरकंटक का, तो निश्चित तौर पर कोहरे वाली स्थितियां होती है, विजुअलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन अभी क्योंकि दोपहर का वक्त था, 4:45 बजे के आसपास की घटना थी, तो अभी वैसी परिस्थितियां नहीं थी, सूरज का प्रकाश नहीं मिल सके या वैसी कोई दिक्कत आई होगी ड्राइवर को कि वो देख नहीं पाया होगा। हाँ, एक चीज जरूर है कि घाटियां काफी ज्यादा ऊंचाई पर है, मोड़ काफी ज्यादा है और खतरनाक मोड़ है। अगर थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ता है वाहन चालकों का तो हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो घटना की प्रथम वजह जो है वो यही मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं उसका बैलेंस बिगड़ा ड्राइवर का और फिर बस नीचे खाई में। जो वीडियो सामने आया विनोद, उसमें नजर भी आ रहा है कि महिलाएं जो हैं वो बड़ी संख्या में इस तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी और इस बस में सवार थी। ठीक भी उनमें से कई महिलाएं जो बैठी हुई हैं यहाँ पर जख्मी जरूर हैं, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति ठीक कही जा सकती है। तो ऐसे में क्या कितनी कैजुअलिटीज या कितने लोग घायल हैं, जो गंभीर रूप से घायल हैं, ऐसी कुछ जानकारी अभी मिल पाई है क्या? देखिए, कुछ जो मामूली चोट है उन्हें तो प्रारंभिक उपचार के लिए वहीं पेंड्रा या गौरेला मरवाही वाले जिला अस्पताल में ले जाया जा सकता है, लेकिन जिनकी हालत नाजुक है, जो गंभीर रूप से घायल है, क्योंकि बस खाई में पलटी है और उसके बाद नीचे गिरी है, तो निश्चित तौर पर घायलों की संख्या ज्यादा होगी, कुछ गंभीर रूप से भी घायल हुए होंगे। तो अभी फिलहाल बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है पुनीत कि कितने गंभीर लोग घायल हैं, कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई इस घटना में। तो ये तो जब डॉक्टर के पास लेकर के जाएंगे घायलों को, उसके बाद ही और इसकी स्पष्ट हो पाएगी कि कितने लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ठीक है, आप इस पर नजर बना के रखिए। आगे भी आपसे इस पूरे मामले में जानकारी हम लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी 20 से 25 यात्रियों के घायल होने की खबर है, अब कितनी गंभीरता है या बहुत ज्यादा घायल हैं या सामान्य चोटें हैं, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी आना अभी बाकी है। मौके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कितना ये खतरनाक ये दुर्घटना हुई है और ये बस जो है ये खाई की तरफ चली गई और हालांकि बहुत ज्यादा गहराई में नहीं गई, गनीमत रही, लेकिन अब इसमें जो लोग जख्मी हुए इसमें कुछ बच्चे भी सवार थे, उनको अस्पताल भेजा जा रहा है इलाज के लिए। और यहाँ ब्रेक का वक्त है।